अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं पूरा लीमू जैसे छिलका और बीज सब कुछ इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। हम आम तौर पे ये करते हैं, लीमू लेते हैं, काट के उसे निचोड़ के रस निकाल लेते हैं और बाकी सब कुछ डस्टबिन में फेंक देते हैं। रस को पानी में मिला के या वैसे किसी चीज़ में भी मिक्स करके पी लेते हैं और सोचते हैं कि हमें लीमू से मिलने वाले विटामिन और ग़िज़ाइयत पूरी मिल गई है। हम लीमू का ज़्यादातर अंदरूनी हिस्सा जिसे पल्प कहते हैं उसे निचोड़ के रस निकाल लेते हैं, लेकिन लीमू के छिलके में उसके नीचे जो सफ़ेद कवरिंग होती है उसमें और लीमू के बीज में पल्प या रस वाले हिस्से से 5 गुना ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। आज जो फ़ायदे आपको बताने लगे हैं, मुझे नहीं लगता उसके बाद आप लीमू के छिलके को कभी भी ज़ाय करेंगे। तो चलिए देखते हैं पूरा लीमू छिलके, बीज और पल्प समेत खाने से क्या फायदे हासिल होते हैं। न्यूट्रिशन इन लेमन जूस। लीमू के रस में विटामिन सी होता है। एक लीमू से ऑलमोस्ट 60% डेली का विटामिन सी जिस्म को मिल जाता है। लेकिन जो लीमू का रस महफूज किया हुआ होता है, पैक किया हुआ होता है, उन्हें पास्चराइज्ड किया जाता है, हीट किया जाता है और महफूज करने के लिए बाज़ दफ़ा उनमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें ऑलमोस्ट विटामिन सी ना होने के बराबर बचता है। लेकिन ताज़ा लीमू के जूस से विटामिन सी मिल जाता है। विटामिन सी के अलावा उसमें मैग्नीशियम, पोटाशियम, बी विटामिन्स, कॉपर और कुछ विटामिन ई वगैरह भी होता है। और ऐसे समझ लें ये सारी चीज़ें अगर आप पूरा लीमू खाते हैं तो ये कई गुना बढ़ जाती हैं, फ़ायदा ज़्यादा होता है। बेनिफिट्स ऑफ लेमन वाटर। वैसे जो लोग लीमू पानी पीते हैं, जैसे काफ़ी लोग सुबह नीम गर्म पानी में मिक्स करके पीते हैं, तो उनसे जिस्म को वैसे भी हैरान कुन फ़ायदे मिलते हैं। जैसे ये कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करता है, भूख कम करता है, वजन कम करने में मदद करता है, जिसम से चर्बी कम होती है क्योंकि लीमू की वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है, उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इसकी वजह से जिगर से चर्बी कम होती है, जिगर की डिटॉक्सिफिकेशन होती है। इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कैंसर को रोकने में मदद करते हैं, जैसे लिमोनिन और साल्वेस्टिरोल वगैरह हैं। ये कैंसर के खुलियों को मारने में मदद करते हैं। ये गुर्दों में पथरी को बनने से रोकते हैं। खासकर वो लोग जो कीटोजेनिक डाइट इस्तेमाल करते हैं, उनमें पथरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो लीमू के इस्तेमाल से कम हो जाते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को काफ़ी स्ट्रांग कर देता है, जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियों से बच जाते हैं। इसके अलावा ये जल्द के लिए बहुत मुफीद है क्योंकि इसका विटामिन सी कोलेजन बनाने में मदद करता है, पहले से मौजूद कोलेजन की डिस्ट्रक्शन को रोकता है। इस वजह से ये एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है। बेनिफिट्स ऑफ होल लेमन। अब देखिए, अगर आप पूरा लीमू खाते हैं जिसमें लीमू का छिलका, बीज, पल्प, उस पे मौजूद सफ़ेद कवरिंग, तो उससे कौन कौन से इजाफी फ़ायदे मिल सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे जिसकी वजह से आमतौर पे लीमू जाना जाता है, जो कि विटामिन सी है। इस विटामिन सी की कमी से बहुत सी बीमारियां होती हैं, खासकर मसूड़ों से खून आता रहता है, जिसे स्कर्वी कहते हैं। इसके अलावा इसकी कमी से जिस्म में कोलेजन कम होने से जोड़ों में तकलीफ शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, खून की कमी हो सकती है क्योंकि आयरन सही से जज्ब होने के लिए विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा दर्द और सूजन भी पैदा हो जाती है और इसके इलाज के लिए आमतौर पर लोग सिंथेटिक विटामिन सी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो कि खुद विटामिन सी का एक हिस्सा है, लेकिन पूरा विटामिन सी कम्प्लेक्स नहीं होता। अब जो लीमू से विटामिन सी मिलता है, उसके इस्तेमाल से सही फायदे मिलते हैं। वो सही वाला विटामिन सी कम्प्लेक्स होता है, या फिर इस तरह के दूसरे नेचुरल सोर्सेज से जो विटामिन सी मिलता है वो भी सही है, जैसे सिट्रस फलों से मिलता है, मिसाल के तौर पे माल्टे या ग्रेप फ्रूट से मिलता है। इसके अलावा लीमू की वजह से जो फायदे मिलते हैं उनमें वास्कुलर हेल्थ बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से वेरिकोज वेन्स में फायदा होता है, हिमोराइड्स में फायदा मिलता है, जिनको नाक में से खून बहता है उन्हें फायदा मिलता है। मतलब ब्लीडिंग से रिलेटेड काफ़ी मसाइल लीमू के इस्तेमाल से बेहतर हो जाते हैं। इसी नेचुरल विटामिन सी कम्प्लेक्स में कॉपर भी शामिल होता है, जो कि जिस्म में कोलेजन बनाने में मदद करता है, जिसकी वजह से एजिंग प्रोसेस में फ़ायदे मिलते हैं। जोड़ों में कोलेजन की मिकदार बेहतर होती है। इसके अलावा इसी विटामिन सी कम्प्लेक्स में विटामिन K1 भी शामिल है, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग वगैरह के मसाइल में कमी आ जाती है। अब जब आप लीमू इस्तेमाल करते हैं, खासकर जैसे लीमू को काटें तो पल्प के ऊपर एक तह होती है जो सफ़ेद होती है, उसमें ये प्लांट बायोफ्लेवोनाइड्स कई गुना ज़्यादा मिलते हैं,
जो कि विटामिन सी कम्प्लेक्स का हिस्सा होते हैं। जैसे ऊपर बताए गए मसाइल में सारे फायदे मिलते हैं। इसके अलावा ये आंखों को भी फायदा देता है। जैसे शुगर के मरीजों में हाई ब्लड ग्लूकोज रहने की वजह से आंखों को जो नुकसान होता है, और डायबिटिक रेटिनोपैथी का मसला होता है जिसमें आंखों में खून की रगें और कैपिलरीज को ज्यादा शुगर की वजह से नुकसान होता है, जिसकी वजह से उस नर्व को नुकसान होता है जिसके बाद हम सही से देख नहीं पाते। और इसी तरह से ये ज्यादा ग्लूकोज एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन को भी रोकता है, जिसमें उम्र बढ़ने के साथ आंखों के मसाइल होते हैं, जिस तरह से काला और सफ़ेद मोतिया वगैरह हैं। और अगर आपको शुगर है और आप यही बायोफ्लेवोनॉइड्स इस्तेमाल करते हैं जो कि आमतौर पे लीमू से काफ़ी मिल जाते हैं, तो ये सारे मसाइल बेहतर हो जाते हैं। और इसकी एंटीऑक्सीडेंट खूबियों की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, फ्री रेडिकल से होने वाला नुकसान कम हो जाता है और ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो जाती है। हो लेमन रेसिपी। अब बहुत से लोग इस बात से कंफ्यूज होंगे कि लीमू का छिलका तो बहुत कड़वा होता है। लीमू का रस और सफ़ेद हिस्सा तो खाने में समझ आता है, लेकिन छिलका खाना थोड़ा जायके में अच्छा नहीं लगता, तो कैसे पिया जाएगा? देखिए, पहली चीज ये है, लीमू और सिरके का अचार बनाया जाता है जिसमें होल लेमन शामिल किया जाता है, वो इस्तेमाल करें। इससे सिरके और लीमू दोनों के फायदे मिलेंगे। दूसरा, मुख्तलिफ किस्म के सालन में या चावलों में जिस तरह बिरयानी वगैरह बनाई जाती है, तो उसमें लीमू छिलके के साथ काट के डाला जाता है और चावलों के साथ खाया जाता है, जिससे छिलके का कड़वा टेस्ट कुछ कम महसूस होता है और फिर इसी वजह से फायदे ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा एक जबरदस्त रेसिपी भी है जिसे आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक लीमू लें, बेहतर है देसी लीमू हो, ऑर्गेनिक हो, उसे ब्लेंडर में डाल लें। इसमें आपने छिलके के साथ काट के डालना है। हाँ, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, किसी का मैदा सीड्स की वजह से खराब हो जाता है, तो वो लोग जिस भी चीज से सेंसिटिविटी बढ़ती है उसे इस्तेमाल ना करें। बाकी नॉर्मली सब कुछ डालना है। ये बाकी बीजों की तरह पॉइजनस नहीं होते, जैसे सेब के बीज नहीं खाने चाहिए, उनमें पॉइजन होती है, जबकि लीमू के बीज बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं और जिनको एलर्जी वगैरह नहीं होती वो लाजिम इस्तेमाल करें। दूसरी चीज, ब्लेंडर में आपने 1 गिलास या 8 आउंस तक पानी डालना है और इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। ऑलमोस्ट बेहतर है 1 मिनट के लिए ब्लेंड होने दें, फिर इसे निकाल लें और छानना नहीं है। लेकिन यह पिया भी नहीं जाएगा क्योंकि बहुत कड़वा लगता है, तो उसकी कड़वाहट को खत्म करने के लिए आप कोई भी नेचुरल स्वीटनर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चंद कतरे स्टीविया के मिला सकते हैं। टेस्ट के हिसाब से 5 से 10 कतरे काफी हो जाते हैं। या फिर इसे मजीद बेहतर करना चाहते हैं और ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, तो इसमें फ्रोजन ब्लूबेरीज का 1 कप डाल के ब्लेंड कर लें। ब्लूबेरीज के टेस्ट की वजह से एक तो लीमू का कड़वा जायका खत्म हो जाएगा, दूसरा ब्लूबेरीज के एंटीऑक्सीडेंट्स जिस तरह एंथोसायनिन वगैरह हैं हमें मुख्तलिफ तरह से फायदा देते हैं। ये हमारे जिगर को खासकर बहुत ज्यादा फायदा देते हैं। ये होल लेमन वाटर फैटी लिवर को ठीक करता है और साथ में जो फायदे ऊपर बताए हैं वो भी आपको मिलते हैं। याद रहे, एक बात का ख्याल रखना है, और एक गलती जो हम सब करते हैं वो इसे बनाने में नहीं करनी। एक तो इसे मीठा करने के लिए किसी किस्म का आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल नहीं करना। इसमें चीनी शामिल नहीं करनी क्योंकि चीनी की वजह से काफी सारे फायदे हैं जो कम हो जाएंगे। और ऑलमोस्ट हम सब जब लीमू पानी बनाते हैं तो उसमें चीनी शामिल कर लेते हैं, जिससे उसके हेल्थ बेनिफिट्स कम हो जाते हैं। इसलिए आज के इस खास ड्रिंक में नेचुरल स्वीटनर या जैसे बेरीज बताई हैं उसके अलावा कुछ भी शामिल नहीं करना। इस ड्रिंक को सिर्फ 1 दफा रोजाना इस्तेमाल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदे हासिल होने हैं जिन्हें आप खुद में कुछ ही दिन में नोटिस करेंगे। वीडियो यहां तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।